यस डॉक्टर। मिसेस दुबे, मैंने अभी आपकी मॉम का चेकअप किया है। उनका बीपी बहुत ज्यादा लो है। तो आपने उन्हें सोनोग्राफी के लिए क्यों भेजा? एक्चुअली इस एज में प्रेग्नेंट होना वैसे ही बहुत रिस्की है और उस पर बीपी इतना लो जो कि बहुत मुश्किल हो सकती है। और सोनोग्राफी के थ्रू हम ये जानना चाहते हैं कि बच्चा कैसा है। अब तो खुद जानते हैं कि मैं अपने माँ बाप के कितने अगेंस्ट हूँ इन बातों को लेके। उससे फर्क क्या पड़ गया? तुम्हारे कहने से बच्चा गिरा देंगी क्या वो? डॉक्टर आप बिल्कुल सही कह रही है। मेरी मम्मी ऑलरेडी 47 की हो गई है और इस उम्र में इतना बड़ा रिस्क, और ऐसे में ये बच्चा। एक मिनट मिसेस दुबे, मैंने ये नहीं कहा कि आप बच्चा अबॉर्ट करवाने का डिसीजन लीजिए। आप ये डिसाइड नहीं करेंगी, और वैसे भी ये हक सिर्फ एक माँ का होता है। क्यों डिसाइड नहीं कर सकती? बिल्कुल डिसाइड कर सकती हूँ। मैं उनकी बेटी हूँ और मैं अपनी मम्मी का भला ही चाहूंगी ना। डॉक्टर वैसे भी इस बच्चे से कोई खुश नहीं है और मेरी फैमिली तो बिल्कुल नहीं चाहती कि मेरी मम्मी अपनी लाइफ जोखिम में डाले। प्लीज डॉक्टर, प्लीज प्लीज हेल्प मी। ये बच्चा किसी के लिए अच्छा नहीं है, ना ही मेरी मम्मी के लिए और ना ही हमारी फैमिली के लिए। आई अंडरस्टैंड मिसेस दुबे, बट बिना माँ बाप के कंसेंट के हम बच्चा अबॉर्ट नहीं कर सकते। हाँ मैं लाऊंगी कंसेंट फॉर्म। आप ना बाकी की तैयारी कीजिए। हाँ मैं आती हूँ। सॉरी मम्मी, मुझे ये सब करना पड़ेगा। अभी आप इस बच्चे के प्यार में कुछ नहीं देख पा रहे, लेकिन मैं जानती हूँ आप मुझे समझेंगी कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। अरे यार ये बच्चा किसका है? मम्मी जरा यहाँ साइन करना। कहाँ है जी? कुछ नहीं, ये कंसर्न फॉर्म है, हॉस्पिटल में जमा करना है। थोड़ी फॉर्मेलिटीज है। बस अब पापा के साइन करवाने हैं। अरे ये तो बेहोश हो गया। अरे इसके माँ बाप कहाँ हैं? चलो 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 उठाओ। आसपास हॉस्पिटल कौन सा है? लाइफ केयर प्लस हॉस्पिटल है। बस मम्मी ठीक हो जाएंगे आप। शी इज रेडी। इन्हें ओटी रूम में लेके चलो, मैं अभी आती हूँ। प्रीति जी हमें ऑपरेशन थिएटर में काहे लेके जा रहे हैं? अरे मम्मी अब बिल्कुल भी परेशान मत होइए, वो एक छोटा सा टेस्ट है। डॉक्टर देखना चाहती है ना कि आने वाला बेबी सेफ है या नहीं। डॉक्टर साहब इस बच्चे का रोड एक्सीडेंट होने वाला था। उस हादसे के बाद ये बच्चा बेहोश हो गया और तब से कुछ बोल भी नहीं रहा है। एक बार देखिए ना, इसको कहीं अंदरूनी चोट तो नहीं लगी है? कंसर्न फॉर्म दीजिए मुझे। हाँ मैं अभी लाती हूँ। आप बाकी की फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। हाँ प्रीति बोलो। पापा आप कहाँ हैं? बेटा यहाँ पर एक छोटे से बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला था, तो उसको लेकर मैं यहाँ लाइफ केयर प्लस हॉस्पिटल में आया हूँ। लाइफ केयर हॉस्पिटल में? पापा मैं भी वही हूँ। तुम यही हो मतलब? पर आप है कहाँ? हाँ प्रीति, मैं यहाँ इमरजेंसी रूम में हूँ। अच्छा आप बाहर आइए, मैं अभी आपसे आके मिलती हूँ।
उसको चेक कीजिए, मैं अभी आता हूँ थोड़ी देर में। ठीक है। प्रीति, तुम ये हॉस्पिटल में क्या कर रही हो? सब ठीक तो है? हाँ पापा, वो छोटा सा टेस्ट करवाना था और आलोक जी ना ऑफिस में बिजी है इसलिए वो नहीं आ सकते। तो आप ये कंसर्न फॉर्म पे साइन कर दीजिए। करवाना है? तुम ठीक हो ना? तुम्हारी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ, कुछ सीरियस नहीं है, बस छोटा सा टेस्ट है। यहाँ साइन करना है। दिखाओ। पापा बहुत लेट हो जाएगा, प्लीज साइन कर दीजिए ना। लंच टाइम हो जाएगा तो लैब भी बंद। प्रीति, पढ़ने तो दो एक बार। है लिखा क्या है इसमें? अरे पापा कुछ सीरियस नहीं है, कहा ना आपको। मैं घर आके आपको सब समझा देती हूँ। आप प्लीज यहाँ साइन कर दीजिए। सब बच्चा उठ गया, रो रहा है। चलिए। हो रहा है? प्रीति, मैं थोड़ी देर में नहीं पापा प्लीज साइन कर दीजिए ना, मैं घर जाके सब समझाती हूँ आपको। तुम भी ना बहुत जिद्दी हो। ये लो, चलिए। अगर ये मेरी बात सबको समझ में आ गई हो तो ठीक है, वरना इससे भी ऊंची आवाज में मैं बात कर सकता हूं। आज के बाद मैं देखता हूं कि कोई घर वाला या बाहर वाला इस बच्चे के बारे में उल्टी सीधी बात कैसे कहता है। मामा जी तो पलटी मार गए। लगता है मामी जी को माफ कर दिया मामा जी ने। नहीं इंदु, मैंने किसी को माफ नहीं किया है। कल तक जैसा इस घर पे चल रहा था, आगे भी वैसा ही चलेगा। मेरी नजरों में जो कल तक गुनहगार था वो आज भी है और कल भी रहेगा। इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मैंने ली है, तो फिर इस घर के बंटवारे का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। क्या फर्क पड़ता है जो जमीन पर खींची लकीरें मिट गई तो, लेकिन जो लकीर दिलों पर खींची है वो कभी नहीं मिट सकती। जी ये क्या? इस टाइम पे बेसन का हलवा? तिवारी जी के लिए बना रहे हैं। उन्हें सूखे मेवे डाल के जे बेसन का हलवा गरम गरम बहुत पसंद है। पर मम्मी जी, पापा जी तो आपसे कितने नाराज हैं। खाएंगे? पता नहीं, पर इसका जी मतलब तो नहीं कि हम कोशिश ना करें। अच्छा मम्मी जी, ये विटामिन और प्रोटीन आप ले लीजिएगा, हाँ? टाइम टू टाइम। खैर मैं ध्यान रखूंगी। क्या हुआ? जो भी बातें मन में बोल दो, वरना बोझ बन के रह जाएगी। मम्मी जी, आपने प्रीति दीदी से कुछ कहा क्यों नहीं? वो ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती है? इतना कुछ हो गया मम्मी जी, आपने तो कुछ भी नहीं बोला। क्योंकि हम जानते हैं कि मारने वाले से बचाने वाला बड़ा हुए है। और प्रीति दिल की बुरी ना है, बस बेवकूफ है। उसे आलोक जी के अलावा कुछ नजर ही ना आता है। हमें तो अच्छे से पता है उसे जरूर किसी ने भड़काया होगा ये सब करने के लिए। पर देखो ना, कहते हैं ना, जो भी होवे है अच्छे के लिए होवे।
भले प्रीति ने गलत किया, पर उसके गलत करने के कारण तिवारी जी ने सबके सामने इस बच्चे की जिम्मेदारी तो ले ली। हमें ये तो पता चल गया कि उनके मन में छलका रहा है। आज फिर इस नन्ही सी जान ने हमें अपने पति के पास जाने का रास्ता दिखाई दिया। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, एक अधूरी सी हमारी कहानी रही। आसमां को ज़मीन ये जरूरी नहीं जाने। हम जानते हैं कि आप बहुत नाराज है हमसे, पर जब बच्चे को अपनाने की, उसकी जिम्मेदारी लेने की बात का आपने आधी अधूरी कही थी सबके सामने। जब जिम्मेदारी ली है तो उसे पूरी तरह से लेना होगा ना, और निभाना भी होगा। हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी, हमारी अधूरी कहानी। अरे वाह नव्या, तो अब तुम लड़कियों को आत्मरक्षा सिखाओगी? अरे जी तो बड़ी अच्छी बात है, हमें बहुत गर्व है तुम पे। बस मम्मी जी एक छोटी सी प्रॉब्लम है, वो ना कभी कभी मुझे रात को आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। हम जानते हैं तुम ये सब काहे कर रही हो, आदि और हमारी मदद करने के लिए ना, ताकि घर का खर्च चल सके। मम्मी जी मैं तो इसी बात में खुश हूँ कि मुझे अपनी मर्जी का काम करने मिल रहा है, बस। तुम जानती हो कि हम खुश नहीं, बहुत खुश हैं। पहले तुम बहू थी, फिर बहू से बेटी बनी, और अब बेटी से बेटा बन गई हो हमारे। खूब तरक्की करो। ओ मम्मी जी, ये ना कुछ पैसे हैं, अब रख लीजिए। आपकी एडवांस एज वाली प्रेगनेंसी है ना, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जो भी टेस्ट होंगे ना उसके लिए। टेस्ट कराने के लिए? अरे नव्या जी तो बहुत सारे पैसे हैं, ऐसा कौन सा महंगा टेस्ट होना है? मम्मी जी 25,000 ही तो है, और पैसे भी, बाकी भी तो खर्चे हैं ना, रख लीजिए उसके लिए। 25,000 तो बहुत ज्यादा है नव्या, हम जी नहीं ले सकते। वैसे भी तिवारी जी ने कहा है ना कि वो इस बच्चे की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो हम देख लेंगे क्या करना है, वही देखेंगे। देखिए पापा जी ने इस बेबी की पूरी जिम्मेदारी ली है, एंड आई रिस्पेक्ट दैट। इसका ये मतलब तो नहीं ना मैं अपने बेटी होने का फर्ज भूल जाऊं। वैसे भी अभी पापा जी का काम भी तो ठीक नहीं चल रहा है ना, रख लीजिए ना। लेकिन नव्या, हाँ अगर आपने पैसे नहीं लिए ना तो मैं बुरा मान जाऊंगी। मुझे लगेगा कि आप बेटी सिर्फ कहती है, मानती नहीं है। वाह वाह, घर की एक लौती कमाने वाली, घर को चलाने वाली घर आई है भाई। क्लैपिंग होनी चाहिए ना नव्या। क्या टाइम आ गया मम्मी कि एक बेचारी पत्नी को अपने पति से झूठ बोल के 2 जॉब्स करनी पड़ती है, क्योंकि उसका पति तो निठल्ला है, नालायक है,
है ना नव्या? आदि आदि आदि, मैं तुम्हें बता नहीं। चुप। मुझसे छुपाने की, मुझसे झूठ बोलने की तुम्हें जरूरत कब से पड़ने लगी नव्या? आदि, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो बस एक पार्ट टाइम जॉब कर रही हूँ ताकि घर में थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम आ जाए। और आदि, इसमें तुमसे छुपाने वाली या झूठ बोलने वाली कोई बात ही नहीं, ऐसा कुछ था ही नहीं मेरे मन में। तुम इतनी सी बात खेल तुम। इतनी सी बात। लेकिन नव्या, पहले तो तुम मुझसे कोई छोटी बड़ी बात नहीं छुपाती थी। हाँ, अब मेरी इंपॉर्टेंस नहीं रह गई, है ना? क्योंकि काम अब तुम कर रही हो, अपने बेरोजगार हस्बैंड को पालती हो, उसकी प्रेग्नेंट माँ के सारे खर्चे उठाती हो, है ना नव्या? आप चुप रहिए मम्मी। दिख रहा है मुझे कि घर पे क्या चल रहा है। पैसे वापस करो रेणुका। मैंने कहा ये पैसे वापस करो। बच्चे की पूरी जिम्मेदारी मैंने ली है और मैं नहीं चाहता कि इस बच्चे की वजह से इस घर में लड़ाई झगड़े हो। वापस कर दो ये पैसे। पैसे हैं मेरे पास। तिवारी जी, 25,000 चाहिए टेस्ट के लिए, जो आपकी और मेरी हैसियत से कहीं ज्यादा है। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इस समय हम दोनों बेरोजगार हैं। आदि, बस बहुत हो गया। रेणुका, डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लो। शाम तक तुम्हें 25,000 रुपये मिल जाएंगे, कहीं से भी लाऊं। यहाँ अम्मा जी मामा जी के लिए बड़ा मुफाज ढूंढ रही है, और मामा जी यहाँ पिताजी का फर्ज निभाने में लगे पड़े। क्या बात है गई? कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? अब तो पहाड़ ही टूट जाए और तब के मर जाए हम उसके अंदर। हमें ना रहना इस घर में, हमसे और बेइज्जती ना बर्दाश्त हो रही है। तनिक शांति धर। एक एक अपमान का बदला लेवेंगे हम तिवारी खानदान से। ये बता, कैसी मामी चाहिए तो है? अब की बार हम तेरी पसंद की मामी लाएंगे जा घर में। ऐसी सौतन ला के बिठाएंगे जा घर में कि सास बहू बेटा पति सब चारों खाने चिता जाए। बस तू देखती जा इंदु। ये ले गर्मा गर्म कॉफी। थैंक्स यार। किसे? मुझे बोल रहा है? अरे मुझे क्यों थैंक्स बोल रहा है? भाई ये सब तेरी मेहनत का फल है। वैसे आ गए ना, पार्टी करते हैं। पार्टी तो बनती है। हाँ पार्टी बनती है, लेकिन आज चलेंगे हम, तू मैं नव्या मधु जैसे पहले जाया करते थे। लेकिन आज कुछ काम है यार। ओहो काम है? भाई दोस्ती से ज्यादा जरूरी कौन सा काम है? देख गौतम, तू तो जानता है यार घर में क्या माहौल है, और मैंने भी घर वालों को बहुत परेशान किया इन दिनों। यार मैं क्या सोच रहा था कि मम्मी और नव्या के लिए कोई गिफ्ट खरीद लो, कोई प्रेजेंट खरीद लो, और इसके बहाने मैं उनसे माफी भी मांग लूंगा। क्या कहता है?
पर तुझे लगता है सॉरी और गिफ्ट से नव्या मानेगी? वो नहीं मानेगी। तुझे कुछ स्पेशल करना चाहिए यार। हाँ यार सही कह रहा है, कुछ तो स्पेशल प्लान करना पड़ेगा नव्या के लिए। अच्छा सुन, मार्केट जाना है, घर भी जाना है और लेट हो रहा हूँ, 5:30 हो गए। अरे चला जाइए यार, बड़ी जल्दी हो रही है भाई। अबे भाई इसको तो अंदर रख ले। अबे हाँ यार। यार गौतम, पकड़े तो नहीं जाएंगे ना यार? कुछ गलत तो नहीं होगा? अबे यार कुछ नहीं होगा, चिल कर तू मार्केट जा, एक अच्छा सा नव्या के लिए गिफ्ट खरीद, एक गुलाब का फूल मुंह में रख और एक प्यारी सी कैंडल लाइट डिनर। ला 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 ला। ठीक है, ऐसा कर। हाँ ठीक है ठीक, अब जाने दे। Family members are our best friends and I'm really lucky that I have a very nice family. और वो आज यहाँ आए भी हैं। ये है मेरे लाला मिस्टर मुकुंद तिवारी। ये है मेरी रानी मिसेस रेणुका तिवारी, मेरे लाला की रानी। हेलो रानी और लाला। तो बच्चों अब हम स्टेज पे डांस करेंगे। देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई, बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। Wait. Thank you everyone. तो बच्चों आज आपके लिए एक सरप्राइज गिफ्ट है, किसको चाहिए? ओके। ऐसे नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको एक पेपर डांस कंपटीशन जीतना होगा। बच्चों को नहीं, बच्चों के फैमिली मेंबर्स को। और जो ये फैमिली मेंबर्स कंपटीशन जीतेंगे उसे मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट। चलो ना लाला, चलो ना रानी, चलो ना लाला, चलो ना। हाँ जी एकदम सही है, बिल्कुल ऐसी ही औरत चाहिए हमें अपने लल्ला की जिंदगी में, जो लल्ला को अपनी उंगलियों पे नचावे और हम वाए अपनी उंगलियों पे। हाँ सुन, तो काम आज ही हो जाना चाहिए और जैसा कहो ना वैसे ही, समझ गो? शाबाश। आदि क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा। यहाँ पे सिर्फ तुम हो और मैं। देखो तुम्हारे बेबी ने अपनी जान के लिए पूरा रेस्टोरेंट बुक किया है। जानती हो क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई हमें डिस्टर्ब करे। क्या हुआ नव्या? तुम खुश नहीं हो?
लेटे रहो। आप मेरे लिए भगवान हैं। जान बचाई आपने मेरी। मैं कैसे धन्यवाद करूं आपका। अरे देखिए, संभालिए अपने आप को। और मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। मैंने जो कुछ भी किया है इंसानियत के नाते किया है। कौन हो तुम? कहाँ से आई हो? और वो लोग कौन थे जो आपका पीछा कर रहे थे वहां रोड पे? 4 दिन से कुछ खाया नहीं। मजबूरी में खाना चुरा के मैं भाग रही थी। वो लोग मुझे मारने के लिए मेरे पीछे दौड़े। पता नहीं वो लोग मेरे साथ क्या करते। मुझे पुलिस में देते या फिर कुछ। अच्छा हुआ आप आ गए। मैं बहुत डर गई थी। संभालो अपने आप को। तिवारी जी, हमें तो इसकी हालत ठीक नहीं लग रही है। अभी से आराम करने देते हैं, कल पूछेंगे जो पूछना है। जीजी। हाँ, करमन की मारी दुखियारी लग रही बेचारी। अब पड़ी रहने दो घर के किसी कोने में रात भर। सुबह पड़ताल करके भेज देवेंगे जाको ठिकाने पे। अम्मा जी, जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अब ये मत कहिएगा कि इसे अपने बाजू में सुला ले। हम ना सुला रही संजान को अपने बगल में। हाँ, तो फिर आंगन में कहाँ पड़ी रहेगी रात भर? हम क्या करें? आप चिंता मत कीजिए, हम कछु करते हैं। तो एक कछु ना करना है। स्टोर रूम खाली पड़ा है, आज ही साफ करवाओ ना तो वही सो जाएगी। और का ये ठीक है जीजी। कंबल उड़ा दे भाई, ठंड ना लग जाए। अम्मा जी, आज ही आपके मन में स्टोर रूम साफ करने का विचार कैसे आया? आपको पता था क्या घर में कोई आने वाला है आज? ज्यादा दिमाग ना चला। बोला था ना तो है। चूहा देख लो तो मामा। आदि, तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से हैं? तुम पैसे की चिंता मत करो, तुम बस मोमेंट को एंजॉय करो। अरे बाबा, ये सारे पैसे मेरी कमाई के हैं, कहीं से चुराए नहीं। डोंट वरी। आदि, तो बताओ ना मुझे, ऐसी कौन सी जॉब मिली है तुम्हें जिसने पहले दिन पे इतने पैसे दे दिए? तुम कुछ छुपा रहे हो ना मुझसे? कुछ नहीं छुपा रहा हूं नव्या। देखो नव्या, मैं सच कह रहा हूं, ये सब मेरे काम से आए हुए पैसे, मेरी मेहनत के। और जान जरूरी थोड़ा है मैं तुम्हें सब बताऊं। तो तुम बस एंजॉय करो। लेट्स हैव सम वाइन, या? ओके। हाँ? लेकिन मुझे बताओ। क्या बताओ? आदि, इतने पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? हाँ आदि, तुम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे ना? अम्मा जी। अच्छा, तो ये भेजो माने। चल लगाए दे। भगवान, चेक हो गया। छोड़, हटो। अम्मा जी।
भगवान, इतना खून निकल रहा है। उठो संभल के। ठीक तो है? अपनी जान पे खेल के बचाओ हमें जाने। आओ आओ इधर आओ। आदि, हाँ? खून बहुत बह रहा है, इन्हें हॉस्पिटल लेकर चलना होगा। ठीक है। नहीं नहीं, हॉस्पिटल नहीं, मैं घर पे ठीक हो जाऊंगी। अरे ऐसे कैसे ठीक हो जाओगे? इतना खून बह रहा है, इतनी चोट लगी है, हॉस्पिटल तो जाना पड़ेगा ना। नहीं नहीं प्लीज प्लीज, हॉस्पिटल नहीं, मैं यही ठीक हो जाऊंगी। नर्स या डॉक्टर जो भी अवेलेबल है मैं लेके आता हूँ। इतना खून बहा है, टिटनेस का तो इंजेक्शन लगेगा ही। मम्मी मैं आता हूँ। नव्या अरे रुकिए रुकिए, इंदु इंदु एक गिलास पानी लेकर आना, इनको पिलाओ। अरे पिलाओ पानी। इंदु ये गिलास में ले जा। वृंदा जी मुझे समझ नहीं आ रहा कि आपका एहसान कैसे चुका पाऊंगा। आपने मेरी माँ समान जीजी की जान बचाई है, और वो भी अपनी जान खतरे में डालकर। बताया जीजी ने फोन पे सब कुछ। बहुत बड़ा एहसान किया आपने मुझ पर। नहीं नहीं मुकुंद जी, ऐसा मत बोलिए, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। एहसान तो आपने किया है मुझ पर, इस घर में मुझे आसरा दिया है, और मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। जिस घर में मुझे आसरा मिला है, उस घर के बुजुर्ग को कोई कैसे चोट लगने दे सकता है? और फिर ये तो एक एक्सीडेंट था। एक्सीडेंट नहीं था ये सब, मामी जी ने जानबूझकर किया ये सब। इंदु क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? कोई सबूत है तुम्हारे पास? हमने अपनी आंखों से देखा था, मामी जी सुबह अपना कमरा साफ कर रही थी और वो ऊन का गोला उनके हाथों में था। उन्होंने जानबूझकर गिराया होगा ताकि अम्मा जी का पैर उसमें फंस जाए और उनके हाथ पैर टूट जाए। इंदु, शर्म नहीं आती हम पे ऐसा झूठा इल्जाम लगाते हुए? न मौका देखती हो न वक्त। और हम काहे करेंगे ऐसा? वो तो आप ही को पता होगा। जो इंसान एक बार जान लेने की कोशिश कर सकता है वो तो दोबारा भी कर सकता है, उसमें क्या? इंदु, अब तुम कछु ज्यादा बोल रही हो। रेणुका, अगर मुझे सबूत मिला ना तो। हाँ हाँ लल्ला, बता क्या करेगा जाके संग? फांसी चढ़ा देगा जाए, पर कैसे? जाके पेट में तेरे अंश पल रहा है और तहने बाकी पूरी जिम्मेवारी ले है। भूल गया सब कुछ। बता क्या करेगा? धन्यवाद है तुम्हारा हमारी जान बचाने खातिर। आज तुम ना ही होती तो पता नहीं हमारा क्या हाल हो। तो नहीं नहीं अम्मा जी, ऐसा मत बोली। एहसान तो आपने किया है मुझ पे, इस घर में रहने के लिए जगह दी है,